स्टार्ट करने वाले हैं नीट और जेईई के पर्पज से जो न्यूमेरिकल करने थे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमें सुपरपोजिशन बेस्ड जो होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो आज हम करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपन टच करेंगे जेईई और नीट को आज, ठीक है। देखो पहला न्यूमेरिकल करते हैं अपन। कॉन्सेप्ट जिसको समझना है चैनल में जाइए, निगाहें लगाइए, वहां पर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। मान लो पहला न्यूमेरिकल करते हैं अपन इसका, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 अपन ने इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन आज की क्लास का जो पहला न्यूमेरिकल वो ये है। सिंपल सा है, कॉपी पेन लेके बैठिए और चालू हो जाइए कि दो चार्जेस है। क्या है? दो चार्जेस है, कोई भी Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर की है, ज्यादा हो गया, इसे मान लीजिए 20 मीटर की है, ठीक है। दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। मैंने आपसे पूछा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, मिनिमम कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। मैंने आपको डिस्टेंस गिवन की हुई है Q1 और Q2। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? क्या पता है? मुझे नहीं पता। तो आपको जजमेंट करना है यहाँ पर, जज आपको ही करना होगा कि इस Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी ना हमें। फोर्स क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये काम तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, आर आपको फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये सेंटीमीटर करना भैया इसको। अब आपसे पूछा कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा, मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए मुझे पता है चार्ज की वैल्यू मिनिमम कौन सी होती है, आपको पता है मिनिमम चार्ज की वैल्यू। हो गया आपका क्वेश्चन। मिनिमम कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम। मैंने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं किया है, तो मेरे लिए मिनिमम चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज हो गया, एलिमेंट्री जो होता है, ठीक है। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन उस पर जो चार्ज होता है वो मिनिमम होता है। मैंने अप क्वार्क डाउन क्वार्क को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स कितना आ गया? F मिनिमम। तो इन दोनों चार्जेस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है साहब? ये हो सकती है, ये तो K हो गया, K Q1 Q2। Q1 कितना है जल्दी बता दो फटाफट से। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर। आर कितना है? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया F मिनिमम। फटाफट से उतार दो इसको, कुछ समझने का नहीं था, बस एक बेसिक आपका रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, ठीक है। बताने की बात नहीं, बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ये 2, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं था, बस आपका रिवीजन देखा है कि आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एक्चुअल में यहाँ पर जस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई। मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल होता है किसी बॉडी पर? एन ई। एन की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको मैं रेज करता हूँ। सेकंड न्यूमेरिकल मेरा जो है वो भी बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो भैया ध्यान से देखना। एक Q चार्ज था, इस Q चार्ज को दो चार्ज में बांट दिया गया। मैंने ऐसे नहीं कहा कि इक्वली बांटा गया, बस इसमें से मैंने कहा इसको, मैंने जो चार्ज था ना मान लो 10 या 20 कूलम है, उसमें से मैंने 8 कूलम निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 8 कूलम। तो बचा कितना? 20 कूलम में से 8 निकाल लिया तो बचा कितना? 12 कूलम। तो Q माइनस Q, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने एक चार्ज को डिवाइड करना है, मेरे को इतने पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। मान लो ये 20 कूलम चार्ज था, तो इसमें से मैंने एक तो निकाल लिया 8 कूलम, तो दूसरा कितना हो गया? 20 माइनस 8। 20 माइनस 8 मतलब कि 12 कूलम, ठीक है। 12 कूलम। तो मेरा कहने का मतलब ये तो मैंने फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने एग्जांपल के लिए लिया है ये 20 कूलम, 8 कूलम और ये, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों, अभी जो इन दोनों जो चार्ज है ना, कौन कौन से चार्ज है?
एक तो Q, ठीक है, Q को मैंने बांटा है Q में, और जो बच गया तो Q माइनस Q, वो ये चार्ज हो गया। इन दोनों को मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया, मैंने x डिस्टेंस पर रख दिया इन दोनों को, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज को दो चार्ज में डिवाइड किया है। कैसे, यदि ये 50 है ना तो ये 30 ले लिया, ये 20 ले लिया। ऐसा भी हो सकता है ये 50 तो मैंने 25 ले लिया। एक्चुअल में आपको बताना यही है कि इसकी वैल्यू है कितनी, इनकी वैल्यू होगी कितनी। कब, जब मेरा क्वेश्चन ये ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा लग रहा हो, मैक्सिमम। यदि मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे देखना है कि इन दोनों के बीच में कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, किस चार्ज की वैल्यू पर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। x डिस्टेंस पर रख दिया गया है मैंने इन दोनों चार्जेस को, तो मैं इसकी कितनी कितनी वैल्यू लूं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 8 कूलाम चार्ज था, मैंने इसको बांट दिया। कैसे बांटा, एक को मैंने लिया 2 कूलाम, एक को मैंने ले लिया 6 कूलाम, या फिर तब इनके बीच में ज्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। ये दिख रहा है क्या, विजिबल है कि नहीं है, देखो इधर, ये 6 कूलाम हो गया, ये 2 कूलाम, इन दोनों में ज्यादा फोर्स होगा। या फिर एक को ले लू मैं 5 कूलाम, एक को ले लू 3 कूलाम, या तो 6 या 2 लू, या 5 या 3 लू, या फिर 4 कूलाम और ये भी 4 कूलाम। डिस्टेंस सबके लिए वही रखनी है भैया, x, ये भी x, ये भी x। डिस्टेंस को सेपरेट नहीं, मतलब जो सेपरेशन को चेंज नहीं करना है, सेपरेशन को चेंज नहीं करना, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से देख लो इसको। वैसे तो इन्हीं एग्जाम्पल से ही कुछ दिख गया हमें। देखो इधर ध्यान से, हटाओ इनको अब, ठीक है, हटाता हूं मैं इनको। अब इस Q चार्ज को मैंने बांटा है स्मॉल q और Q माइनस Q, ऑब्वियस सी बात है यार, जितना बचेगा, ठीक है। तो फोर्स यदि मुझे मैक्सिमाइज करना है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है वैसे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर। K भी फिक्स, R भी फिक्स, मैनेज किसको करना है, Q1 और Q2 की वैल्यू को। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कभी सिंबल आते हैं, नहीं आते, साइन नहीं आते ना, तो इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें अपन तो फोर्स मैक्सिमम हो जाए। अभी जो मैंने लिखे थे एग्जांपल, 6 कूलाम और 2 कूलाम, 5 कूलाम और 3 कूलाम, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। बट एक ऐसी वैल्यू है जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब 5 और 5, देखो 5 5 जा कितना हो गया, सॉरी मेरा टोटल कितना 8 है ना, तो कितना 4 कूलाम इंटू 4, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, मैक्सिमम किस पे आया, 4 4 जा 16 पर। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 8 कूलाम को मैं बांटूंगा, जब 4 4 आधा आधा बांटूंगा मैं, आधा आधा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जब चार्ज को आधा आधा बांटेंगे तो उसके पीछे लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, और केसों के बजाय। डिस्टेंस सेम रखनी है भैया, ठीक है। अब देखो फटाफट से, अब इसको ना बोले सर ये तो फर्जी मेथड है सर, ऐसे क्या आप तो तुक्का बिठा रहे हो, हाँ तुक्का बिठा रहा हूँ, अभी तो फिलहाल तुक्का बिठा रहा हूँ, बट हटा के करता हूँ। देखो मैं, अब देखो इसको तरीके से करते हैं। मैथ्स एक टूल है, उसको यूज करके करेंगे हम। मैथ्स क्या है, टूल है, उसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो फटाफट से। मेरे पास दो चार्जेस थे, Q था और Q माइनस Q था, ठीक है साहब, K Q1 और ये Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस चेंज करनी नहीं है, मैंने बोला ही नहीं आपको, डिस्टेंस तो सेम रखनी है, K तो सेम होता ही है, आपको पता है। तो फिर किसको चेंज करना है यार, ये Q सेम है क्या, यार ये तो सेम है सर, आपने खुद ने दिया है, ये 50 गुलाम है 10 गुलाम है, इसको तो बांटना है, ये तो फिक्स है ना, ये तो आपने दिया है, हाँ मैंने दिया है ये तो, ठीक है। तो करना किसको है, इसको, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसी भी चीज, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। इट इज ए मैथमेटिकल टूल यूज्ड फॉर फिजिक्स। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से फटाफट से।
मान लो इसको मैंने कर दिया ऐसे x, क्या ये करना सही है क्या? मैं f का डिफिनेशन f के हिसाब से करूं क्या? अरे मैं क्यों करूंगा भाई, ये तो मेरा फिक्स है ना। मुझे मैनेज किसको करना है? q को। तो किस q की वैल्यू पर f ज्यादा होगा? f ज्यादा होगा। f इज ए फंक्शन ऑफ q। तो मुझे एक्चुअल में df अपॉन dq निकालना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यही मेरा कॉन्सेप्ट है जो कि हम 11th में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के बहुत ज्यादा यूज है। आपको पता है फिजिक्स अधूरी है उनके बिना। वैसे फिजिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, बट यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कोई भी, तो आपको उनका यूज करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बहुत, स्लोप, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वेक्टर वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब df बाई डी क्यू इक्वल टू 0 ये आपने करना है और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। यही तो करते हैं, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करना है तो हम ये तो करते हैं यार, मैक्सिमाइज करना है हमें। तो अब देखो फटाफट से मैक्सिमाइज करना है फोर्स को। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूं तो df से पहले चलो मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूं। ये कितना हो जाएगा, कर लो यार, अब कितना वो करेंगे। देखो x के बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया, और अंदर क्या हो गया d बाई डी क्यू, और ये है आपका क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई k कांस्टेंट है, x को चेंज करना नहीं है, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, d अपॉन डी क्यू। अब ये पूरा एक तरीके से फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में करना है? q के रेस्पेक्ट में। कर दो फटाफट, और 0 के इक्वल पुट करना है, ध्यान रखना है आपको, 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? इसी को डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्यू क्यू का क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट, क्यू। अरे यार इसको दिक्कत आ रही है तो ऐसे करो, देखो 5x माइनस, क्योंकि मुझे पता है ना। फिर तुम बोलोगे सर आप तो भगा के करते हो। भगा के कहाँ कर रहा हूँ, देखो आराम से करो। ठीक है, इसका मैं dx के रेस्पेक्ट में करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x निकल के आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर देखो q तो कांस्टेंट है, q एज इट इज, q का किया q के रेस्पेक्ट में 1 माइनस q स्क्वायर का 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ से q कितना आ गया? q बाई 2। ठीक है, और यही हमने उस एग्जांपल में देखा था जब 8 कूलम को बांटना था, तो अब 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 4 4 जा 16, आधा आधा कर दो, आधा आधा, इसका आधा आधा, ये भी, ये q कितना आ गया? q बाई 2। इस पूरे की वैल्यू भी कितनी हो गई? q बाई 2। तो इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इसको अच्छे से करना है, उतारो इसको बढ़िया से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फटाफट से कर लो इसको। ये होने के बाद अब अपन चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अब थर्ड न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है। देखो मैंने सेलेक्ट किए न्यूमेरिकल जो मुझे लगे कि हाँ ये करवाना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट में निखार आएगा और आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी अपन ऐड करने वाले होंगे जेईई मेन और नीट के। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेटेस्ट क्वेश्चंस पूरे अप टू डेट करेंगे अपन पूरा इसको। ठीक है, वीडियोस को। तो अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये जो चल रहा है बेसिक लेवल चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे। थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसमें ध्यान से देखना क्या क्या कि ये एक ओरिजिन था साहब। क्या था? ओरिजिन। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया गया और उसकी वैल्यू दी गई 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। कितनी? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये यहाँ पर एक चार्ज है। दूसरा चार्ज x इक्वल टू, ये भाई ओरिजिन है। क्या है ये? ओरिजिन। x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे कितनी रखी? ये तुम रखो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसके बाद 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये अपन किसका है यहाँ तक, और यहाँ पर अपने पास है 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, है ना। ऐसा ही कुछ था। अच्छी वर्मा सर की जो बुक है, शानदार बुक है, अल्टीमेट। अब 10, 20, 30, इसी के बाद ऐसे करते करते पता नहीं कितनी लाइनें गई होगी, पता नहीं कितनी लाइनें गई होगी, और मेरा 100 सेंटीमीटर पर, कितना, 100 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर ये एक चार्ज था। अब इसमें बीच पता नहीं कितने कितने आए, है ना। इससे आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, विजिबल ही नहीं होगा शायद, है ना। देखता हूं मैं भी एक बार, नहीं दिख रहा, है ना। तो इसको थोड़ा पास कर देते हैं, है ना, थोड़ा पास पास कर लेते हैं। यहाँ पर 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज था, कितने पर, 30 पे। ऐसे डाइजेस्ट पता नहीं कितने आए और गए। और हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में जो चार्ज आया वो आया 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना गाली बकोगे मुझे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो 10 सेंटीमीटर में यहाँ, 20 सेंटीमीटर पे, 30 पे ये, ऐसी 40, 50, 60, 100 पर कौन है, ये वाला चार्ज है। और आपसे ये कहा, ये सब करने के बाद कौन है इनका, ये सेठ जी बैठे हैं यहाँ पर। यहाँ सेठ जी के पास था 1 कूलम चार्ज। सेठ जी मतलब ओरिजिन पे कितना है, 1 कूलम चार्ज। ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज है, और ये 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, 30, एक्स की वैल्यू है ना, ऐसी 40 पे यहाँ पर कुछ और चार्ज होगा। अब आप मुझे खुद बता दोगे क्या चार्ज होगा। जिसने देखा होगा ना ध्यान से, मुझे समझ में आ गया होगा मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 40 पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 40 पे होना चाहिए यहाँ पर 64 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। समझ में आ गया ना ये बात। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। और ऐसे करते करते 100 के जब पास में पहुंचा तो यहाँ पर 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्यूब 1000 होता है। और ये सभी डिस्टेंसेस है एक्स की वैल्यू से। और मैंने आपसे, पता है मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन यही है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लिया करो कि मेरा क्वेश्चन क्या है, लिख लिया करो, वरना भूल जाओ कि सर ने क्या कराया था। इस ये जो ओरिजिन है ना, 1 कूलम चार्ज, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है 1 कूलम चार्ज पर। 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है आपको इन सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, कैसे करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे कि इस 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स कैसे है। कुछ नहीं करना, एक बात बता दूं मैं, सबके सब पॉजिटिव है, सबके सब क्या है, पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है। और मुझे इस 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। कैसे करूंगा मैं, मुझे बताना पड़ेगा आपको, बता दो फटाफट से कि 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल है, जो अभी तक किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बस हो गया आपका क्वेश्चन। बट आप बोलोगे कि सर ये कितने टर्म्स बनेगी, कितने ऐड करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म ऐड करना बैठ गए हम, तो हमारा क्या होगा। सही बात है, 10 टर्म आप ऐड करना बैठ गए तो तुम्हारा क्या होगा, टाइम लग जाएगा और क्या होगा। तो इसको करने के लिए ध्यान से देखना, जगह यहाँ पर है, जैसे इरेज कर दूँ, आपने उतार लिया तो मैं इस वैल्यूज को इरेज कर देता हूँ एक बार। ये वैल्यूज 10 है, 20, 30 कुछ याद रखने की बात है नहीं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया अब इरेज। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया, और मैंने सीधा ये इस पे लगाएगा इधर, ये लगाएगा इस पे इधर, ये भी लगाएगा इधर, वो भी लगाएगा इधर। ऐसे करते करते कितने लगेंगे, 10 फोर्स लगेंगे यहाँ पर। तो नेट जो है वो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टरली ऐड करना होता है, सिंपल एक ही डायरेक्शन में सबके सब लग रहे हैं, तो सिंपल ऐड करना पड़ेगा मुझे। इसके पीछे फोर्स देखा मैंने, इसका इस पर के Q1 कितना है, ये रहा, Q2 ये रहा,
अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये जो है चार्ज, इसका इस पर निकालू मैं, निकालो साहब, के Q1 कितना है, Q1 वापस 1 इंटू Q2 8 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन डिस्टेंस, अब 20 थी कि नहीं थी, तो 20 सेंटीमीटर थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मीटर में कन्वर्ट करना हमें आता है। ऐसी थर्ड के इसकी वजह से इस पर Q1 कितना है 1 वापस, और Q2 कितना है 27 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ तक हमें पहुँचना नहीं है। हमने क्या किया, लास्ट टर्म लिख दी यहाँ पर, ये डैश डैश लगा दिया, आगे स्क्रीन है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है के Q1 वही 1 इंटू Q2 कितना है 1000 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ तक स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, पहले मार्क करनी चाहिए थी मेरे को, चलो कोई नहीं। अपॉन डिस्टेंस कितनी है 100 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब ये पूरा ऐड करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहीं पर सॉल्व कर दो, काम खत्म कर दो, फालतू की झंझटबाजी खत्म करो। कैसे खत्म करना है ये देखो ध्यान से एक बार फटाफट से, ये के तो सब में कॉमन आएगा, ये जो 10 की पावर -2 और ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये भी पूरी तरीके से कॉमन आ जाएगा बाहर। ध्यान से देखना, देखो ये 10 की पावर -8 भी बाहर आने वाला है, तो मैं बाहर ही लेके जा रहा हूं, तो k इंटू 10 की पावर -8 ऊपर वाला हर जगह कॉमन है, नीचे कितना है 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर तो मैंने 10 की पावर -4 भी बाहर निकाल लिया। अब जो अंदर बचा है ना, उनके साथ खेलूंगा मैं, है ना, क्या खेलेंगे अब, इंडोर गेम्स खेलने के लिए पागल हो गए लॉकडाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन, अब क्या करें, अब यहाँ पर देखो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया भाई, 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है कर दिया, प्लस यहाँ पर भी देखा मैंने 1 अपॉन, नहीं यहाँ पर 8 है, 8 है ऊपर भाई, ऊपर ध्यान रखो 8, नीचे 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, ये लो, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर 27 है अपॉन, अब यहाँ पर 900 आ गया, डैश डैश डैश। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर ऊपर तो है 1000 और नीचे जो मेरा है वो है 100 इंटू 100, तो ये हो गया, ठीक है भाई। 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया, ये सब पहले से ही मैंने बाहर निकाल दिए 10 की पावर -4 को। और अब ध्यान से देखो इधर, ये जो 100 है ना, ये सब में से कॉमन आ रहा है, तो इस 100 को मैं बाहर भेज देता हूँ। जब मैं यहाँ से 100 को बाहर निकालूंगा, ठीक है, इसको इनको इन सबको मैं निकाल रहा हूँ, इन सबको मैंने जब निकाला बाहर तो 10 की पावर 2 आएगा कॉमन बाहर, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 तो कितना हो गया 10 की पावर -2 हो गया। क्लियर, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर ये जब सॉल्व करोगे तो k इंटू 10 की पावर, ये जब ऊपर गया तो -6 हो गया, और जो अंदर जो है ना, अंदर क्या हुआ देखो 1 2 1 2, तो ये 1 + 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, ठीक है, 2 + 3 डैश 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 10। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये k, इसकी जगह हम लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, बार बार थोड़ी बताना है अपन को, और इंटू 10 की पावर -6 है, ठीक है, कितना लंबा हो गया ना, दिमाग खराब हो गया। अब ये है यहाँ पर, ये 1 + 2 + 3 डैश 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 10 तक है, तो ये पता है यार, सीरीज है, मैथ्स में सीरीज करते हो आप, n + 1/2 आगे, क्लियर। और n कितना है, कितनी टर्म्स है यहाँ पर 10 टर्म है, तो यहाँ पर तो हो गया ये 10, और इस 10 n + 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 + 1, तो कितना हो गया 11। अब ये 2 5 जा, ठीक है 10, 11 5 जा 55, इसको तो सॉल्व करो, क्यों फालतू भीड़ बढ़ा रहे हो, है ना। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखेगा अभी आपको, आगे करते हैं, कोई बात नहीं है। 10 की पावर -6 और 10 की पावर 9 कितना हो गया, ये 10 की पावर 3 हो गया,
और ये 11 5 जा 55, 55 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3, इतना न्यूटन फोर्स आ गया, इतना न्यूटन फोर्स। इसे भी पूरा क्लियर करना है। 9 5 जा 45, 4 9 5 जा 45, 45 4 4 49 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ये आंसर आ गया आपका, ये आपका फोर्स आ गया इस कंडीशन पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से नहीं है जो बीच में डैजेस लगाए और सर 10 दी थी 10, अरे 20 भी आ जाएगी, 30 भी आ जाएगी, 40 भी आ जाएगी, तब भी आपको क्या ऐसे करोगे कि डैश डैश की जगह वो सब टर्म्स लिखने लग जाओगे। ऐसी गलती मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा और आप तो समझदार हैं। अच्छा दूसरी बात ये भी एक कि यहाँ तो मैंने ये यूज करवाया आपको, ये सीरीज लगी मेरी, कौन सी सीरीज, n+1/2 है ना। यहाँ जो ही मैंने लगाया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला किसका, इसका फॉर्मूला यहाँ जो मैंने लगाया वो था n+1/2। ठीक है, सीरीज कुछ भी आ सकती है, यहाँ पर ऐसी आई है। कई न्यूमेरिकल्स में देखोगे आप अलग अलग भी है, डिफरेंट भी आ सकती है, तो थोड़ा सा मैथ्स का ध्यान रखना है। तो आज हमने एक बेसिक प्रॉब्लम्स की, एकदम क्या किए, बेसिक प्रॉब्लम। बट इन सभी बेसिक प्रॉब्लम्स में आपको एक क्वेश्चन जो था अपना मैक्सिमाइज करना, ये सब चीजें, ये छोटे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये कभी कभी यूज हो जाते हैं आपके, ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे चढ़ना है। तो मैंने ये बेसिक करवाया, यहाँ तक आप कर लो, फिर अपन आगे करेंगे इसको, ठीक है। अभी ये 2-3 लेक्चर से और ज़्यादा भी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो करते रहो, इसे उतारते रहो, ठीक है, उतार लो इसको। आज इधर ही इतना ही ख़त्म करते हैं अपन।